मेवाड़ के राजा महेंद्र सिंह मेवाड़ नहीं रहे। जी हाँ, पूर्व राज परिवार के सदस्य मुखिया महेंद्र सिंह मेवाड़ का राजसमंद व उदयपुर जिले की सरहद पर स्थित अनंता मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ थे और पिछले 28 अक्टूबर से अनंता मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। उनका इलाज किया जा रहा था। आज रविवार अपराह्न करीब 3 बजे उनका निधन हो गया। निधन के बाद न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे मेवाड़ में, उदयपुर संभाग में शोक की लहर छा गई। महेंद्र सिंह मेवाड़ उदयपुर के पूर्व राज परिवार के मुखिया थे। उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ वे भी अस्वस्थ हैं। उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा के विधायक हैं, जबकि उनकी पुत्र वधू महिमा कुमारी मेवाड़ राजसमंद की सांसद हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ पहले चित्तौड़गढ़ के सांसद रह चुके हैं। पहले वे भाजपा से चुनाव लड़े और जीते थे और उसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि उसके बाद वे राजनीति से उन्होंने पूर्ण रूप से दूरी बनाए ली थी, लेकिन फिर भी पूरा मेवाड़ उन्हें एक राजा के तौर पर देखता था, उनका सम्मान करता था और इसी के तहत वे पूरे मेवाड़ से लगातार जुड़े रहे। हालांकि पारिवारिक विवाद के चलते उनकी जो मेवाड़ के ज़्यादातर संपत्ति उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के पास बताई जाती हैं और इसी को लेकर मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसको लेकर कई तरह के फैसले भी हुए। निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मामला विचाराधीन है। उनका आवास फिलहाल उदयपुर के समौर बाग में है। महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद उनकी पार्थिव अब अनंता मेडिकल कॉलेज से उदयपुर के समौर बाग स्थित उनके आवास पर ले जाई जा रही हैं। फिलहाल विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, उनके पुत्र व सांसद महिमा कुमारी के साथ पूरा परिवार उदयपुर के समौर बाग में पहुंचा है और उदयपुर के साथ ही पूरे संभाग व प्रदेश व देश से के राज परिवारों के सदस्य भी उदयपुर पहुंचने लगे हैं। बताया जा रहा है कि उनका आज निधन हुआ है, लेकिन अब उनका कल यानी सोमवार को राजसी परंपरा के तहत उनका अंतिम संस्कार होगा और उसके साथ ही मेवाड़ के राजा की पदवी के तौर पर नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को पाग पहनाई जाएगी। इसको लेकर घर पर आवश्यक तैयारियां भी की जा रही हैं। इतने मेहमान जो आएंगे, राजनेता भी इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं और जैसे ही महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ तो पूरे उदयपुर ही नहीं, पूरे उदयपुर के संभाग के साथ मेवाड़ में शोक की लहर छा गई है। कई लोग जैसे ही निधन की खबर मिली उसके बाद मेवाड़ के राव और उमराव के परिवार भी उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए हैं, जो कि उदयपुर के समौर बाग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की उप मुख्यमंत्री व जयपुर पूर्व राज परिवार की राजकुमारी दिया कुमारी भी एक दिन पहले ही उदयपुर पहुंची और अनंता मेडिकल पहुंचकर महेंद्र सिंह मेवाड़ की कुशलक्षेम पूछी। वहां पर नाथद्वारा के विधायक व उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ से उन्होंने मुलाकात की थी। महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनका फोटो साझा करते हुए उसमें महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन को दुख व्यक्त किया और साथ ही उनके शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उदयपुर पूर्व राज परिवार के मुखिया दिवंगत भगवत सिंह के 2 पुत्र थे। एक महेंद्र सिंह मेवाड़ बड़े पुत्र हैं, जबकि इनके छोटे पुत्र अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र इकलौते पुत्र हैं जो कि विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, जबकि अरविंद सिंह के पुत्र हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। इस तरह महेंद्र सिंह का निधन होने के बाद अब उनके ज्येष्ठ पुत्र जो कि विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, उन्हें मेवाड़ की पाग पहनाई जाएगी। 24 फरवरी 1941 को उदयपुर में जन्मे महेंद्र सिंह मेवाड़ की शादी टेहरी गढ़वाल की राजकुमारी निरुपमा कुमारी से हुई थी। उनके एक बेटा विश्वराज सिंह मेवाड़ व एक बेटी त्रिविक्रमा कुमारी हैं। उनकी मां का नाम सुशीला कुमारी था। परिवार में अभी पौत्री जयंती कुमारी और पौत्र देवजादित्य सिंह हैं। उनकी बेटी त्रिविक्रमा कुमारी का विवाह
अखनूर के दिव्य आशीष सिंह जम्वाल से हुआ था। अब राजसी परंपरा के तहत महेंद्र सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार उदयपुर में किया जाएगा, क्योंकि वे उदयपुर में मेवाड़ पूर्व राज परिवार के मुखिया थे, यानी उदयपुर के राजा के तौर पर उन्हें शाही परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल अभी उनका पार्थिव देह अनंता मेडिकल कॉलेज में है, जहां से अब उदयपुर के समोर बाग में ले जाया जाएगा। फिलहाल उदयपुर के समोर बाग में विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, उनकी पुत्र वधू महिमा कुमारी मेवाड़ जो सांसद है राजसमंद के साथ ही कई परिवार से जुड़े सदस्य उदयपुर के समोर बाग में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मेवाड़ से भी कई पूर्व राज परिवारों से जुड़े सदस्य भी उदयपुर पहुँच रहे हैं। साथ ही देश व प्रदेश के अन्य राज परिवारों में भी इसकी सूचना दी जा रही है और उन परिवारों के भी यहाँ उदयपुर पहुँचने के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार शाही शान शौकत के तहत किया जाएगा। इसके अलावा महेंद्र सिंह मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से सांसद रह चुके हैं। वह 1989 में भाजपा से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और रिकॉर्ड मतों से वे विजय हुए थे। करीब 2.25 लाख वोट से वो जीते थे। हालांकि उसके बाद वे भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस से फिर वे प्रत्याशी बनकर दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन उसमें वे हार गए थे। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने अजमेर के मेयो कॉलेज से स्नातक की थी और उसके बाद वे उदयपुर लौटे थे। उस दौरान एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर भी वे रहे हैं। उसके बाद अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे राजनेता भी वे रहे। हालांकि जैसे ही वे चुनाव हारे कांग्रेस से, उसके बाद उन्होंने राजनीति से लगभग संन्यास सा ले लिया और उसके बाद अब उनके पुत्र नाथद्वारा विधानसभा से चुनाव लड़े और विधायक बने, जबकि उनकी पुत्र वधू महिमा कुमारी मेवाड़ राजसमंद की सांसद चुनी गई हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ के पिता भगवत सिंह का 1984 में निधन हो गया था। 84 में निधन होने के बाद मेवाड़ की पाग महेंद्र सिंह मेवाड़ के सिर पर बांधी गई। महेंद्र सिंह ने अपनी विरासत और गुजरे दौर के स्मारकों को सहेजने के भी हमेशा वे प्रयासरत रहे। वे कहते थे कि सिसोदिया राजवंश के 76वीं पीढ़ी के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी है। राजसी परंपरा के तहत 1984 में उनकी ताजपोशी हुई और वे मेवाड़ राज परिवार के मुखिया माने गए, यानी उन्हें महाराणा की पदवी दी गई थी। मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की 76वीं पीढ़ी के तहत वे यहाँ मेवाड़ राज परिवार के मुखिया यानी महाराणा राजा रहे। अब महेंद्र सिंह का निधन होने के बाद न सिर्फ उदयपुर राजसमंद बल्कि पूरे मेवाड़ और प्रदेश में शोक की लहर छा गई है। अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उदयपुर के समोर बाग में जहां उनका आवास है वहां पर उनकी पार्थिव ले जाई जाएगी और उसके बाद सोमवार को उनका अंतिम संस्कार राजसी परंपरा के तहत किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा महेंद्र सिंह मेवाड़ से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।